सर्दियों में अगर आपको वायरल फ्लू या सिंपल कोल्ड फ्लू या एलर्जिक फ्लू हो जाता है और आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है कि ऐसा फ्लू जिसके साथ आपको हाई ग्रेड फीवर नहीं है, वो वायरल फ्लू होता है या एलर्जिक फ्लू होता है या उसको हम आम ज़ुबान में कोल्ड फ्लू कहते हैं। यानी कि वो हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है टू द चेंज ऑफ द टेम्परेचर। लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं और ये जो वायरल वो होता है फ्लू होता है इसके अंदर आपको जो है वो सेंसिटिविटी सिम्टम्स जैसे छींके आना, इसके अलावा रनी नोज होना, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट आंखों के अंदर खारिश का होना या कंजक्टिवाइटिस होना, ये चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। वायरल फ्लू के साथ कफ, अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाए, वायरस अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में चला जाए, तो फिर कफ हो सकती है। अब हमारे पास ये प्रेग्नेंट पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर इस सूरत हाल में हम क्या करें? पाकिस्तान में रहने वाले तमाम तर पेशेंट्स वायरल फ्लू के फीवर के लिए टैबलेट पैनाडोल, अगर आपका वेट 45 केजी से ऊपर है तो 2 टैबलेट्स, और अगर आपका 45 केजी से कम वेट है तो 1 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम इसके साथ लेंगे। इसके साथ आपने हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। हाई प्रोटीन डाइट का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो अ, एग्स हैं। इसके अलावा चिकन, मटन, फिश बहुत अच्छा सोर्स है। बॉडी में जितना ज़्यादा हम प्रोटीन खाएँगे उतनी ज़्यादा प्रोटीन से हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडीज़ बनेंगी और आपकी हीलिंग फास्ट होगी। वायरल फ्लू टेक्स 7 टू 14 डेज़ टू हील अप। इससे कम अरसे में कोई भी दवाई आपका ये जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट नहीं कर सकती। इसकी सेवेरिटी कम की जा सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको खाँसी है, तो आप खाँसी का कोई भी सिरप जिसके अंदर आइवी लीफ एक्सट्रैक्ट हो, यानी हम ब्रांड नेम्स तो नहीं बता सकते, लेकिन जिसके ऊपर पत्ता एक बना हो, वो आइवी लीफ होता है, वो प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल सेफ होता है। आप उसके 2 स्पून सुबह, दोपहर, शाम पी सकते हैं। इसके अलावा घर के जो सिंपल कावे वगैरह होते हैं, जो कि आपको जो आपके माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको कम करते हैं, आप सुबह, दोपहर, शाम लें। घर की जो स्टीम होती है विद विक्स, वो आपकी रेस्पिरेटरी पैसेज को क्लियर करती है और आपके सांस लेने के प्रोसेस को आसान बनाती है और आपकी जो कफिंग है उसको रिड्यूस कर सकती है। रनी नोज के लिए आप जो घर में मौजूद एंटी एलर्जिक हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा एंटी एलर्जी का काम अदरक की चाय होती है, वो करती है। अदरक का एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जी तीनों प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। अगर आप अदरक कावा पीते हैं दिन में 3 से 4 दफ़ा, तो आपकी बॉडी के अंदर सूदिंग और जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसका लोड काफ़ी कम हो जाता है और आपकी हीलिंग जो होती है वो फास्ट एनफ हो जाती है। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स के अंदर हम कहते हैं कि जो एंटीहिस्टामिन्स हैं, टेस्टिन वगैरह, वो सेफ होती हैं प्रेगनेंसी के अंदर। आप उसकी 1 डोज़ उस सूरत में ले सकती हैं अगर आपका रनी नोज़ बहुत ज़्यादा है, तो आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस फ्लू के साथ बुखार आने लग गया है और वो हाई ग्रेड है, तो समझ जाएँ कि आपके थ्रोट के अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर या फेरिंक्स के अंदर अब इन्फेक्शन है या आपको फेरिंजाइटिस है या टॉन्सिलाइटिस है। अब आपने अपने गायनी के डॉक्टर से रुजू करना है या फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट से रुजू करना है या फिर चेस्ट स्पेशलिस्ट से रुजू करना है। ये तीनों डॉक्टर्स आपके मुआयने के बाद आपको एंटीबायोटिक्स जो प्रेगनेंसी में सेफ हैं वो गाइड कर सकते हैं और आप वो खा के अपना इन्फेक्शन सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वायरल इलनेस है, इसके अंदर सिर्फ इरिटेबिलिटी है, रनी नोज़ है, बहुत हाई ग्रेड फीवर नहीं है, माइल्ड सा फीवर है, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होती हैं जब वायरल लोड ज़्यादा होता है। तो ये है, तो इसको आप घर में ईज़िली ट्रीट कर सकते हैं।